मीडिया की लाइफ, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा, तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे, बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। मयूर ये मुहावरा तो अच्छा है और ये बार बार याद दिलाते भी रहना चाहिए ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा रहे। I went to corporate programs. I'm working with 200+ corporate offices, India top most brands. और कॉर्पोरेट में हमारा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम विल टेक अ लकी जंप। कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है। अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहां से आपने शुरुआत की होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो 4 दिन की चांदनी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच यार। और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए 4 दिन की चांदनी होती ही है। लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनकी 4 दिन की चांदनी होगी, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी ना हो। थैंक यू। हेलो। सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है, ये these kind of events help us to create something different, like एक different genre of audience को और reach करने में help करती है। And मतलब it's like सब कुछ आपके hard work पे depend करता है। If you are just presenting every time same thing on the table, obviously a time will come when the audience gets bored and they will be like बस भाई इसको कितना देखो 4 दिन के चांदनी, तब मेरे को लगता है वो valid होता है। But when you keep on trying new stuff, आप नई नई चीज़ें try करते हो, नई नई audience को reach out करना चाहते हो, इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस। मतलब किसी ने हमारे अगर ब्लॉग्स में देखा होगा बट उन्होंने कभी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा होगा। तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट को लेके इतने पैशनेट है। तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड पे है, तो आई थिंक वो चीज़ें और हेल्प करती है। और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एलविश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है, वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है। और बट मुझे लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, तो सब ने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज़्यादा सबको had his own journey and its own result. So just wanted your thoughts firstly on this aspect. Okay. Yeah. So basically coming to your first point, like where you mentioned why these guys, why we chose these guys. Basically, as everyone mentioned, like they love the sport and most of them wanted to be cricketers themselves and they play really good cricket, which we have seen. So that's the main perspective of getting all these creators who were like who wanted to be cricketers but lost the love because of too much of competition in our country. Like all of us sitting here, including both of us, we also wanted to be cricketers while growing up, but ho nahi paya, and with the stage, with the audience which we have, and the audience also wants to see them play something cricket or whatever. Like we have seen events where creators have played kabaddi and other sports. Also cricket has been
they are in multiple vlogs of Elvish, Abhishek and everywhere. So we have seen the love for the game with the audience, and that's the sole perspective of this, getting these guys on board and doing the league. जिंदगी है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, तो इस चीज़ पे आप चारों कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद मुनव्वर प्लीज। जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो, जो आपको खुश देखना चाहते हो वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ, वायरल हुआ है, तो कोई उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट देखे। बट जब कोई भी वायरल होता है ना, तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं, कि सिर्फ हमको एक बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई है कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार को या क्रिएटर्स को जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होती।